जय सिया राम। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का रेडियो उड़ान पर। हर शनिवार की तरह इस शनिवार में भी मैं आ गई हूँ, आपकी दोस्त, आपके फिल्मी हमसफर आरजे निकिता। स्वागत करती हूँ आप सभी का रेडियो उड़ान पर। प्रोग्राम शुरू हो चुका है बायोस्कोप। आशा करते हैं कल आपने दशहरे का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया होगा, है ना? जिस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी और दशहरा मनाया गया था, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमने आपके लिए बायोस्कोप में लाई है एक खूबसूरत सी फिल्म जिसमें पूरा रामायण समेटा हुआ है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं हमारे इस सफर की, बायोस्कोप की। आज की फिल्म है संपूर्ण रामायण। ये फिल्म बनी थी 1961 में। इस फिल्म का निर्देशन किया है बाबूभाई मिस्त्री ने। इस फिल्म का निर्माण किया है होमी वैद्य ने। इस फिल्म का संगीत दिया है वसंत देसाई ने। इस फिल्म के गीत लिखे हैं भरत व्यास ने। इस फिल्म में 10 गाने हैं जिन्हें गाया है लता मंगेशकर, आशा भोसले, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और मोहम्मद रफी ने। वैसे ये फिल्म 183 मिनट की फिल्म है। इस फिल्म से प्रयास किया गया है कि पूरा रामायण आपको दिखाया जाए। वैसे इस फिल्म से पहले 1943 में एक फिल्म आई थी रामराज के नाम से, और उसी समय से रामायण पर आधारित फिल्में बनाई जा रही थी और ये इसमें सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म बनी थी, जो कि आज हम सुनने जा रहे हैं। इस फिल्म में अभिनय किया है महिपाल, अनीता गुहा, ललिता पवार, सुलोचना लाडकर, आंचल सचदेव, सुशील कुमार और अन्य कलाकारों ने। वैसे ये फिल्म अनीता गुहा की एक ऐसी फिल्म बनी थी जिससे उन्हें नाम, शोहरत और कामयाबी मिली। इस फिल्म में किरदारों के नाम इस प्रकार हैं: भगवान श्री राम यानी महिपाल, सीता माँ यानी अनीता गुहा, मंथरा यानी ललिता पवार, आंचल सचदेव यानी कौशल्या, सुलोचना लाडकर यानी कैकेयी, लक्ष्मण यानी सुशील कुमार और अन्य कलाकार। वैसे ये रामायण लिखी है वाल्मीकि ने और उन्हें फिल्म के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है बाबूभाई मिस्त्री और होमी वैद्य ने। इसकी शुरुआत होती है सीता स्वयंवर से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मिथिला नरेश की बेटी सीता जिसका स्वयंवर होता है। तो चलिए हम भी चलते हैं सीता स्वयंवर में। निमंत्रित शूरवीरों और योद्धाओं, आज यहाँ आप लोगों के भाग्य और शक्ति की परीक्षा होगी। मैंने प्रण किया है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा, मेरी पुत्री सीता उसी के गले में वरमाला डालेगी। अब आप लोगों में से जो चाहे वो अपना भाग्य और शक्ति आजमा सकता है। त्रिभुवन विजेता राज राजेश्वर महाबली शिव भक्त लंकाधिपति रावण। आपकी सम्मति क्या है? अपनी तो 700 पीढ़ी मिलकर जोर लगाए तो भी ये धनुष टस से मस नहीं होगा। हाँ?
मुझे अपनी भूल का पता चल गया। मैंने वीरों के वेश में कायरों और बलवानों के रूप में निर्बलों को यहां बुलाकर अपनी हंसी कराई है। धनुष उठाने को कौन कहे, कोई उसे तिल भर भी हटा ना सका। आज मुझे मालूम हुआ कि धरती वीरों से विहीन हो गई है। अब आप लोग अपने अपने घर पधारे। मेरी सीता कुंवारी रहेगी और आज से आप लोग अपने आप को शूरवीर योद्धा समझने की भूल न करें। मिथिलेश्वर, अपने शब्द वापस लीजिए। क्यों? आपने श्री रामचंद्र के समुद्र जैसे विशाल पौरुष को नहीं समझा। यदि उन्हें गुरुदेव का आशीर्वाद मिले तो वो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल सकते हैं, पर्वतों को एक ही ठोकर से चूर चूर कर सकते हैं, और इस धनुष को वो कमल के डंठल की तरह टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। लक्ष्मण, राम, महाराज जनक बहुत निराश हो चुके हैं। धनुष तोड़कर उनका दुख दूर करो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है गुरुदेव, किंतु मुझे निमंत्रित नहीं किया गया है। मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं श्रीराम, तुम भी अपना भाग्य आजमाओ। रामचंद्र की धनुष्य को टूटा हुआ देखकर परशुराम क्रोधित हो जाते हैं। वो सबसे पूछते हैं कि ये धनुष्य किसने तोड़ा, और उन्हें पता चलता है कि धनुष श्री राम ने तोड़ा है। इसीलिए वो श्री राम को मारने के लिए आते हैं, पर अचानक उनकी शक्ति कम हो जाती है और उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है, और फिर राम परशुराम का वध करके अयोध्या आते हैं। अयोध्या में खुशी का मौका था, क्योंकि राम ने धनुष्य को तोड़कर सीता से ब्याह किया था। राम की तीनों माएं, महारानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सभी खुश थी। तीनों भी अपने बेटे को बेहद प्यार करती थी। कोई भी माँ अपने बेटे को सौतेला नहीं मानती थी। तीनों माएं अपने सारे बेटों को एक समान चाहती थी। फिर वो राम हो, भरत हो, लक्ष्मण हो या शत्रुघ्न, चारों में कोई अंतर नहीं था। इसीलिए तो कैकेयी ने महाराज दशरथ को कहा था कि राम को राजा बनाया जाए। भरत उस वक्त वन में था। यहाँ पूरी प्रजा भी यही चाहती थी कि राम राजा बने, और इसी के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी थी। 14 दिन बीत चुके थे। अब वो दिन आने वाला था जिस दिन राम राजा बनने वाला था। पर राम का राजा बनना मंथरा यानी कैकेयी की दासी को जरा भी पसंद नहीं था। यह कैकेयी सीता को महारानी बनाने के लिए उसे सजा रही थी। उसी वक्त मंथरा वहां आती है और कैकेयी को अपने साथ लेके जाती है। मंथरा को रोते हुए देखकर कैकेयी उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है, वो इतनी शुभ घड़ी पर रो क्यों रही है। तुम्हारे भाग्य को रोती हूँ, भरत के भविष्य को रोती हूँ। क्या कहा? 14 दिन से देख रही, तुम्हें कुछ बुद्धि आएगी पर नहीं आएगी। तू कहना क्या चाहती है? तुम तो खुशी में अंधी हो रही और तुम्हारे रास्ते में अंगारे बिछाए जा रहे हैं। कौन बिछा रहा है? कौशल्या। क्या बकती है घर फोड़नी। घर पर ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन इस घर में आज के बाद तुम कुछ न रहोगी। क्यों? कल से कौशल्या यहाँ सब कुछ होगी। मुझे खुशी होगी, उसका बेटा राम राजा बनेगा। ये सबके लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन तुम्हारे लिए दुर्भाग्य की बात है। मंथरा! कैकेयी, महाराज कौशल्या और सुमित्रा से अधिक तुम्हें प्यार करते हैं।
इसलिए कौशल्या तुमसे जलती है। राम के राजा बनते ही वो तुमसे बदला लेगी। उस समय तुम्हारी मुस्कुराहट आंसुओं में बदल जाएगी, जब तुम्हें और तुम्हारे बेटे भरत को दर दर की ठोकरें खाने के लिए राजमहल से बाहर निकाल दिया जाएगा। सच्चाई का यही तो इनाम होता है महाराज। चुप रहे। नहीं, चुप नहीं रहूं, क्योंकि मैंने तुम्हारा नमक खाया। महारानी, राम राजा बने चाहे भरत, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। फिर भी जो मैंने अपने कानों से सुना है, तुम्हें भी सुना देना अपना कर्तव्य समझती हूँ। तूने क्या सुना है? जब मैं कल रात कौशल्या के कक्ष के पास से जा रही थी, तो वो दांत पीस पीस कर कह रही थी। क्या कह रही थी? राम को राजपद पा लेने दो, फिर मैं कई कई का घमंड चूर करूंगी। ये बातें तूने ही सुनी या और किसी ने? ऐसी बातें सबके सामने नहीं कही जाती। आज से पहले मैंने तुमसे ऐसी बात कभी कही थी? नहीं। तो फिर आज ही क्यों कहने लगी? कई महाराज और कौशल्या ने मिलकर कपट जाल बिछाया, भरत को ननिहाल भेजकर राम को राज दे रहे हैं। राम को राजा बनाने के लिए महाराज से मैंने ही कहा था, लेकिन मैं सब कुछ समझती हूँ। क्यों कौशल्या तुम्हें छोटी बहन की तरह प्यार करती है? वो जानती है तुम्हारा बेटा राजा बनने वाला है, इसीलिए तुमसे अधिक प्रेम करने के लिए उसने राम को सिखाया है। धन्य है कौशल्या, धन्य। उसने अपने बेटे का जीवन सुखी करने के लिए कौन से उपाय नहीं, कौन कौन से छल कपट नहीं रची। और एकमात्र तुम, जिसने अपने ही तन के बेटे के सुख में आग लगाई, अपने ही हाथों उसे दर दर का भिखारी बनाने की मूर्खता की। तुम भरत की मां नहीं, हृदयहीन हो, पापीन हो, हत्याहीन हो। रहने दे, अब रहने दे, रहने दे। कैसे रहने दे? जिस भरत को मैंने अपनी गोदी में खिलाया है, ममता भरी लोरियां दी है, संवारा है, दुलारा है, उसी भरत को भिक्षा का पात्र लेके दर दर भटकते हुए कैसे देख सकती हूँ? नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। उससे पहले मैं अपना सर पटक पटक कर इस पापी जीवन का अंत कर दूंगी। भरत, मंथरा ने अपना काम कर दिया था। कौशल्या के खिलाफ कैकेयी को बहुत कुछ कहा था, ताकि कैकेयी राम को वन भेज पाए और भरत को राजा बनाए। मंथरा के कहने पर कैकेयी कोप भवन जाती है। महाराज कैकेयी को ढूंढते ढूंढते कोप भवन में आते हैं। कैकेयी महाराज से नाराज थी। महाराज उसकी नाराजगी का कारण पूछते हैं, तो कैकेयी कहती है उन्होंने उसके साथ बहुत छल कपट किया है। उसके साथ कौशल्या ने भी छल किया है। महाराज कैकेयी की बात समझ नहीं पा रहे थे, तो कैकेयी कहती है कि महाराज ने उससे वादा किया था कि उसे वो उसके 2 वर देंगे, तो महाराज उसकी हामी में हाँ भरते हैं और उससे कहते हैं कि उसे वो वर जरूर देंगे। तो कैकेयी कहती है कि उसे आज ही उसके 2 वर चाहिए। तो महाराज उससे वर मांगने के लिए कहते हैं, तो कैकेयी कहती है उसका पहला वर भरत को राजा बनाना है। तो महाराज उससे कहते हैं वो तो भरत को ही राजा बनाने वाले थे, पर उसके कहने पर ही उन्होंने राम को राजा बनाना चाहा था। तो महाराज वादा करते हैं कि वो भरत को राजा बनाएंगे। तो कैकेयी अपना दूसरा वर मांगती है, जो कि राम को वन में भेजने का था। महाराज कैकेयी की बात से चिंतित होते हैं, नाराज होते हैं। महाराज कैकेयी के दोनों वर से परेशान हो गए थे। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। यह राम
अपनी माँ कैकेयी और महाराज दशरथ से मिलने आता है तो कैकेयी राम से कहती है कि उसे वन में जाना होगा और भरत को राजा बनाना होगा। राम अपनी माँ की बात नहीं टालता, वो अपनी माँ से कोई भी सवाल नहीं करता। कौशल्या उसे रोकना चाहती थी पर रोक नहीं पाती। राम, सीता, लक्ष्मण वन की ओर प्रस्थान करते हैं और राम उनके सेवक सुमन को आधे रास्ते से ही वापस भेजता है। सुमन को अयोध्या में पाकर महाराज दशरथ सुमन से पूछते हैं कि राम कहाँ है, पर राम को साथ न देखते हुए वो अपने प्राण त्यागते हैं। जब भरत अयोध्या में आता है तो उसे सब कुछ पता चलता है, इसीलिए भरत अपनी माँ कैकेयी से मिलने आता है। किस खुशी में आरती उतार रही है? तुम राजा हुए इस खुशी में। दुष्टा! ये क्या? इस बेचारी की सहायता से तो तुमने अपना सुहाग उजाड़ कर मुझे राजा बनाना चाहा, यही ना? महाराज अपनी मौत से मर गए, इसमें किसी का क्या दोष है? सारी बुराई की जड़ यही है भैया। मुझे बचाओ! अरे शत्रुघ्न, ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो उसे, छोड़ दो। भरत, शत्रुघ्न, चुप रह दोस्त। भरत, उसे छुड़ाओ। उस पापिन को छुड़ाओ जिसके कहने से तुमने मेरे पिता की हत्या की। भरत, तुम ये कह रहे हो? आज मैं कह रहा हूं, कल सारा संसार कहेगा, वर्तमान कहेगा, भविष्य कहेगा। एक दुष्ट दासी के कहने से तुमने अपने पति की हत्या की है, रघुकुल की शांति की हत्या की है, स्वर्ग को लजाने वाली अयोध्या की हंसी खुशी की हत्या की है। मैंने सब कुछ तुम्हारे सुख के लिए किया है। बेटे के सुख के लिए अपने पति की हत्या करने वाली स्त्री मां नहीं, चांडाली होती है। मैंने तुम्हारे लिए देवताओं से सदा मंगल कामनाएं की, आज तुम्हें मुझे चांडालिन कह रहे हो? तुम्हारे कर्म कह रहे हैं, मेरी वाणी के रूप में तुमसे तुम्हारे दुष्कर्मों का उत्तर मांग रहे हैं। हर माता अपने बेटे को राजा बनते हुए देखना चाहती है। तुमने मेरे लिए पिताजी से राज मांगा, किंतु श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा? तुम्हें बिना बाधा के राज करने के लिए। तुमने मेरा संपूर्ण जीवन बाधा में बना दिया। श्री राम को अपने से अलग समझा, किंतु भरत को राम से अलग क्यों समझा? जन्म देते ही मेरा गला क्यों नहीं घोट दिया? भरत, भरत, जरा शांति से सोचो बेटा। मुझे बेटा न कहो, मैं रघुकुल की आन पर प्राण देने वाले महाराज दशरथ का बेटा हूं। भरत! पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए खुशी से वनवास जाने वाले श्री राम लक्ष्मण का भाई हूं। भरत! पति सेवा के लिए राजसुख त्याग देने वाली सीता का देवर हूं। लेकिन तुम्हारा कोई नहीं। आज से भरत तुम्हारे लिए मर गया। माँ, तुम आ गए मेरे लाल, मेरी आंखों की ज्योति वापस आ गई। नहीं माँ, नहीं, मेरे कारण तुम्हारी आंखों की ज्योति चली गई। नहीं भरत, ऐसा न कहो। जो कुछ हुआ विधाता की इच्छा से हुआ। विधाता की इच्छा से हुआ, लेकिन तुमने भैया राम को बन जाने से रोका क्यों नहीं? क्यों नहीं रोका माँ? रोका भरत, बहुत रोका, पर उसे माता पिता की आज्ञा पालन करने से न रोक सकी। धन्य हो माँ, तुम जैसी माता के गोद से ही श्री राम जैसे पुत्र जन्म लेते हैं। तुमने भैया राम को कर्तव्य पालन से नहीं रोका, किंतु पति शोक और पुत्र वियोग की पीड़ा से आंचल भर लिया। तुम आ गए भरत, मुझे राम के वियोग का दुख नहीं, दुख है तो केवल स्वामी के वियोग का। पिताजी, मेरे कारण आपकी मृत्यु हुई, मेरे कारण राम सीता लक्ष्मण को बन जाना पड़ा, और मैं राज सुख के लिए जीवित हूँ। धिक्कार है मेरे जीवन पर।
क्या है मेरी भरत? ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? तुम ही तो हमारे एक सहारा हो। भरत, श्री राम के बिना स्वयं बिना सहारा है, अपूर्ण है, असमर्थ है। ऐसा न कहो बेटा, ऐसा न कहो। नहीं माँ, नहीं, मैं श्री राम को वापस लाने के लिए अभी वन में जाऊंगा। श्री राम बड़े दयालु हैं, वो मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराएंगे, मान नहीं ठुकराएंगे। मधुर और चटपटा संगीत सिर्फ रेडियो उड़ान पर। फिल्मी गपशप सिर्फ रेडियो उड़ान पर। खेल और समाचारों की बातें रेडियो उड़ान पर दोस्तों। समसामयिक विषयों पर चर्चा और परिचर्चा और डिबेट के हमारे प्रोग्राम्स, अंताक्षरी से लेकर और न जाने क्या क्या। अरे सिर्फ रेडियो उड़ान पर दोस्तों, और कहां? जी हां, आपका ये नया रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान लेकर आया है आपके लिए कंप्लीट प्रोग्राम बोनेंजा। हमारी वेबसाइट का पता है www.radioudan.com। तो सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान। दोस्तों, हम अक्सर किसी न किसी बीमारी में मुब्तला रहते हैं। कभी सर दर्द की परेशानी, कभी पेट की खराबी, कभी स्किन का प्रॉब्लम, और कभी कुछ ऐसी परेशानियां जैसे कि स्टोन्स, आर्थराइटिस या और इससे भी खतरनाक तकलीफें, हार्ट अटैक वगैरह। इन सब से हमें बचने के उपाय ढूंढने पड़ते हैं और हमें जरूरत पड़ती है कि हम इन सब से सावधान रह सकें। तो दोस्तों, इसके लिए हम ले आए हैं आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ इज वेल्थ। हर बुधवार शाम 7 से 8 अपनी सेहत से जुड़ी तमाम परेशानियों का इलाज हमारे डॉक्टर्स से, हमारे एक्सपर्ट से आप हासिल कर सकते हैं। सुनना ना भूलिए, हेल्थ इज वेल्थ हर वेडनेसडे शाम 7 से 8 ओनली एंड ओनली ऑन रेडियो उड़ान। आप सुन रहे हैं बायोस्कोप आरजे निकिता के साथ। स्वागत है आप सभी का इस छोटे से अंतराल के बाद। मैं हूं निकिता और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, प्रोग्राम बायोस्कोप, और आज की फिल्म है संपूर्ण रामायण। अपने भाई के वियोग से भरत भी कहाँ अयोध्या में रुकने वाला था। उसने अपनी माँ कौशल्या से वादा किया था कि वो वन में जाएगा और राम, लक्ष्मण, सीता सभी को वापस लेके आएगा। इसीलिए भरत अपनी सेना के साथ वन की ओर प्रस्थान करता है। भरत को दूर से देखते हुए लक्ष्मण को लगता है कि भरत उनके साथ युद्ध करने के लिए आया है। इसीलिए लक्ष्मण राम को सूचित करता है, पर दूर से ही भरत श्री राम की आवाज लगाता है और भगवान राम के पास आता है और भगवान राम से क्षमा मांगने लगता है कि आज उनकी जो भी दशा है वो उसके कारण है, कैकेयी के कारण है। तो राम उसे समझाते हैं जो भी हो रहा है वो विधि का लिखित है, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। और फिर लक्ष्मण भरत से माफी मांगते हैं कि उन्होंने उसे गलत समझा, वो तो सजा के पात्र हैं। पर भरत लक्ष्मण को गले लगाता है और उसे समझाता है कि आज उसने जो भी उसके बारे में समझा, उसके बारे में सोचा, वो उसी के पात्र है। पर
राम उसे समझाते हैं और भरत उनसे कहते हैं कि वो अयोध्या वापस चले, पर राम उसे समझाते हैं कि वो कर्तव्य से बंधे हुए हैं। तो भरत जिद करने लगता है और फिर राम उसे आज्ञा देते हैं कि उसे अयोध्या वापस जाना होगा। भरत उनसे कहते हैं कि वो अयोध्या वापस जरूर जाएंगे, लेकिन उनकी पादुकाएं उसको दे दे। तो राम उसे अपनी पादुकाएं देते हैं और भरत उसे लेकर अयोध्या वापस लौटता है। यह कुछ दिन बीत जाते हैं और रावण की बहन शूर्पणखा वन में एक सुंदर स्त्री का रूप लेके आती है और राम से ब्याह करने के लिए कहती है। तो राम उससे कहता है कि उसका ब्याह तो हो चुका है, तो वो ब्याह नहीं करेगा। तो शूर्पणखा लक्ष्मण से कहती है, तो लक्ष्मण भी उससे कहता है कि उसका तो ब्याह हो चुका है, चाहे तो देवी सीता से पूछे। शूर्पणखा क्रोधित होती है और सीता को चबाने के लिए चली जाती है और उसी वक्त राम और लक्ष्मण का बाण उसकी नाक पर लगता है और उसकी नाक कट जाती है। उसी वक्त शूर्पणखा अपने भाई रावण से कहती है कि उसकी नाक कट चुकी है और ये सब सीता के कारण हुआ है। तो रावण अपने मामा मारीच से कहते हैं कि उसे राम का वध करना होगा। तो मारीच उसे कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। तो रावण उनसे कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो उसका वध कर देंगे। तो मारीच कहता है कि उसके हाथों से मरने से तो अच्छा है कि वो श्री राम के हाथों मरे। तो रावण उससे कहता है कि वो स्वर्ण मृग का रूप धारण करे और फिर मारीच स्वर्ण मृग का रूप धारण करते हैं। स्वामी देखिए, सोने का मृग। आश्चर्य है, न शास्त्रों में पढ़ा न कानों से सुना। आज आंखों से देख लीजिए, कितना सुंदर है। संसार में ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो दूर से सुंदर दिखाई देती हैं। मुझे उसका चर्म ला दीजिए प्रभु, कंचुकी बनाऊंगी। अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए दूसरों की सुंदरता नष्ट करना पाप है सीते। सुंदरता का बढ़ाना कोई पाप नहीं है प्रभु, किंतु विपत्ति का कारण अवश्य है। तो आप मेरी इतनी सी भी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? अवश्य करूंगा। लक्ष्मण, भैया, सीता की रक्षा करना और जब तक मैं लौट कर ना आऊं पर्णकुटी के बाहर न जाना। जो आज्ञा। मारीच, लक्ष्मण, लक्ष्मण, स्वामी तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं और अभी भी तुम यहाँ खड़े हो। जाओ, जल्दी जाओ, उन पर कोई संकट आ पड़ा है। जिनका नाम लेते ही संकट दूर हो जाता है, भला उन पर कैसे संकट आ सकता है? समय विपरीत होने पर सब कुछ हो सकता है। जाओ, उनकी सहायता के लिए जल्दी जाओ लक्ष्मण। किंतु उनकी आज्ञा। आज्ञा के बहाने तुम अपना कर्तव्य भूल रहे हो। आपकी रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है। इस कर्तव्य के पीछे तुम्हारा दूषित स्वार्थ छिपा है। माता, माता। लक्ष्मण, श्री राम के बिना सीता इस धरती पर नहीं रहेगी। उसके पहले लक्ष्मण के शरीर में प्राण नहीं रहेंगे। माता, माता के रूप में मुझे स्वीकार करते हो तो शीघ्र मेरी आज्ञा का पालन करो। यदि आपकी यही आज्ञा है तो मैं जाता हूँ। आप इस लक्ष्मण रेखा के भीतर सुरक्षित रहेंगी। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि।
प्रणाम महाराज। अखंड सौभाग्यवती भव। मैं बंधी भिक्षा नहीं लूंगा। मैं रेखा के बाहर नहीं आ सकती। तो मैं भूखा ही चला जाऊंगा। ठहरिए, श्री राम के द्वार से कोई भूखा नहीं जा सकता। कौन हो तुम? पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। लक्ष्मण, तुम सीता को अकेली छोड़कर क्यों चले आए? आपने ही तो मुझे पुकारा था। वो मेरी आवाज नहीं थी लक्ष्मण, निश्चय कुछ प्रपंच मालूम होता है। चलो जल्दी चलिए। सीते, जानकी नहीं है लक्ष्मण? भैया, मुझे कुछ संदेह हो रहा है। ये देखिए। सीते! माता! सीते! माता! और फिर रावण सीता को लेकर गगन से लंका के लिए प्रस्थान करता है। यहाँ राम सीता के वियोग में सीता को ढूंढने वन में चला जाता है। लक्ष्मण भी उसके साथ होते हैं और फिर उन्हें पता चलता है जटायु के द्वारा कि अचानक सीता मौका मिलते हुए जमीन पर कूद चुकी थी और उसे जटायु ने अपने पंखों के तले बचाया था, पर फिर भी राम के बाण से जटायु घायल हो गया था और राम सीता को लेकर आकाश में उड़ गया था। अब तो राम सीता की खोज के लिए वन में प्रस्थान कर रहे थे और तभी उन्हें उनके भक्त हनुमान मिल जाते हैं। हनुमान की सहायता से उनका परिचय सुग्रीव से होता है और वो सुग्रीव की सहायता करते हैं। बाली से उसका राज उसे वापस दिलाते हैं और फिर सुग्रीव, हनुमान, राम, लक्ष्मण सीता की खोज के लिए सेना तैयार करते हैं और फिर सुग्रीव की वानर सेना, राम, लक्ष्मण और हनुमान सभी सीता को लंका से वापस लाने के लिए योजना बनाते हैं। श्री हनुमान उन्हें याद दिलाते हैं कि उनके पास नल और नील जैसे शिल्पी हैं जो सेतु बांधने में उनकी मदद करेंगे और फिर समुद्र की एक ओर से दूसरी ओर तक सेतु बनता है। पहले हनुमान सीता से मिलने लंका चले जाते हैं और साथ में श्री राम की अंगूठी लेके जाते हैं ताकि सीता को विश्वास हो कि वो श्री राम के दूत हैं। कौन हो तुम? श्री राम का दूत हनुमान। श्री राम का दूत? एक बानर? उसका प्रमाण ये अंगूठी है माँ। मेरे स्वामी कुशल पूर्वक है ना? हाँ माता। और भैया लक्ष्मण? वे भी। हनुमान? क्या स्वामी कभी मुझे भी याद करते हैं? माता, विरह में जितना दुख आप सहन कर रही हैं, उससे कहीं अधिक दुख प्रभु श्री राम सहन कर रहे हैं। स्वामी धीरज रखिए। मेरे वहां पहुंचते ही प्रभु श्री राम की वानर सेना लंका पर चढ़ाई कर देगी। उस सेना में सभी वानर तुम्हारी तरह है? हाँ माता। फिर तो हो चुका मेरा उद्धार। आपको कोई संदेह है? हनुमान, रावण की सेना में एक से एक विशाल योद्धा है। श्री राम की सेना में भी उनसे कोई कम नहीं। विश्वास नहीं तो ये देखिए। जय श्री राम। माता, अब तो आपकी शंका दूर हुई। देखा श्री राम का प्रताप। धन्य हो रामदूत। हनुमान को लंका में देखकर उसी वक्त मेघदूत हनुमान को लंकापति रावण के सामने पेश करता है। हनुमान लंकापति रावण से कहता है कि वो सीता माता को छोड़ दे और
श्री राम से क्षमा मांग ले। पर उसी वक्त रावण हनुमान की पूंछ पर आग लगा देता है। पर हनुमान रावण की इस शक्ति से थोड़ी प्रभावित होने वाले थे। वो उसी आग से लंका को जलाते हैं और माता सीता से कहते हैं कि ये आग उसने ही लगाई है, और माता सीता से उनकी निशानी मांगते हैं। और माता सीता शिरोमणि के तौर पर अपनी निशानी हनुमान को देती है। हनुमान वो निशानी लेकर श्री राम के पास आते हैं। श्री राम हनुमान से पूछते हैं उसकी सीता लंका में क्या कर रही है। तो हनुमान श्री राम को बताते हैं सीता उनकी वियोग में कहीं अपनी जान न दे दे, उन्हें उसका दर्द देखा नहीं जा रहा। और फिर राम अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करते हैं। युद्ध होने लगता है। उस युद्ध में लक्ष्मण जख्मी होते हैं। राम लक्ष्मण को जख्मी देखकर चिंतित होने लगते हैं। वैद्य जी उन्हें बताते हैं कि लक्ष्मण को ठीक करने का एक ही तरीका है, संजीवनी बूटी लानी होगी। फिर हनुमान संजीवनी बूटी लाने, पर उनकी समझ में कुछ नहीं आता कि कौन सी बूटी चमक रही है। तो इसीलिए वो पूरा पहाड़ उठा के लाते हैं ताकि वैद्य जी जो जड़ी बूटी चाहते हैं वो ले ले। संजीवनी जड़ी बूटी से लक्ष्मण ठीक होते हैं और फिर से युद्ध शुरू होता है। पर रावण इतना शक्तिशाली था कि वानरों की सेना उसे मार नहीं पाती। और फिर प्रभु राम रावण की नाभि में बाण मारते हैं। रावण के मरने से पहले प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि वो रावण से राजनीति सीखें। लक्ष्मण, रावण वेद शास्त्र का ज्ञाता महापंडित ही नहीं, महान राजनीतिज्ञ भी है। प्राण निकलने से पहले जाओ इससे राजनीति सीख लो। महापंडित रावण कौन? लक्ष्मण, क्या चाहते हो? मैं आपसे राजनीति सीखने आया हूँ। क्या कहा? राजनीति सीखना चाहते हो? किसने भेजा है तुम्हें? मैंने। प्रणाम पिता। आयुष्मान भव। देखा लक्ष्मण, तुम में और श्री राम में कितना अंतर है। चरणों में रहकर सीखा जाता है, सर पर बैठकर नहीं। लक्ष्मण सुनो, श्याम, दाम, दंड, भेद, इन गुणों का जो समय के अनुसार प्रयोग करता है वही सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ है। गुरु, मंत्री, वैद्य, रसोइया, पहरेदार, पड़ोसी और भाई से कभी वैर नहीं करना चाहिए। इतने ज्ञानी होते हुए भी आपने श्री राम से बैर किया। वैर न करता तो मेरी विजय कैसे होती? विजय? कैसी विजय? श्री राम, अपने जीते जी मैंने तुम्हें अपनी लंका में नहीं आने दिया, परंतु आज तुम्हारे सामने ही मैं तुम्हारे बैकुंठ में जा रहा हूं। श्री राम। Do debate
on every topic and enhance your knowledge. I am not debasing. You are debasing my leader. You are debasing my leader. That I won't. That is not the debate. Actually, If this is the case of debasing, then why she was debased? Because she wanted to meet Narendra Modi, and there are so many problems. You organize another debate. I only care of my leader. No, sir. It's not a point of your leader or our leader. The point is that on Narendra Modi. No. He has said against the state. Listen, the moderator, please. Hey, guys, don't. You can participate in the debate every Saturday from 10 to 11. For more info, you can log in to www.radioudan.com. Keep listening. Badalta. Beyond Facebook, bridging the gap, Blind Star Group in collaboration with Antardrishti is organizing its first ever convention from 7th to 9th November 2014. अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.blindstars.org and dial toll free number 1800-200-215. Blind Stars Convention 2014. Come and join us today. Beyond Facebook, bridging the gap. आप सुन रहे हैं बायोस्कोप आरजे निकिता के साथ। स्वागत है फिर एक बार आप सभी का इस छोटे से अंतराल के बाद रेडियो उड़ान पर। मैं हूं निकिता और प्रोग्राम चल रहा है बायोस्कोप और आज की फिल्म है संपूर्ण रामायण। रावण की पराजय के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाकर राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आते हैं। पूरे 14 साल के बाद पूरी अयोध्या में खुशी का मौका था। सीता अपनी अग्नि परीक्षा देकर राम के साथ अयोध्या आ गई थी। पूरी अयोध्या खुशी में डूबी थी। आखिर उनका राम, उनकी सीता, लक्ष्मण 14 साल के बाद अयोध्या आ गए थे। अब तो पूरी अयोध्या में खुशी का माहौल था। राम राजा बन चुका था और सीता महारानी। पर उसी वक्त अयोध्या का एक धोबी अपनी पत्नी को अपने घर से निकालता है क्योंकि उसकी पत्नी 2 दिन से घर से बाहर थी। सभी लोग उसे समझाते हैं तो वो सबसे कहता है कि वो राजा राम नहीं जो सीता को इतने दिनों से बाहर रहने के बाद भी घर ले चुका था। वो तो एक सामान्य धोबी है। धोबी की इस बात से सभी लोग धोबी से नाराज होते हैं। उसे कहते हैं कि उसे राम और सीता के बारे में ऐसे बोलना शोभा नहीं देता। तो धोबी कहता है कि वो राज्यसभा में जाएगा। तो धोबी की पत्नी राम की शरण में आती है। उनसे कहती है कि उसके पति ने उसे घर से बाहर निकाला है। तो राम उससे कहते हैं कि उसके साथ न्याय जरूर होगा और दूसरे दिन राज दरबार में धोबी और उसकी पत्नी को लाया जाता है। तो धोबी राम से कहता है कि वो अपनी पत्नी को अपने घर वापस नहीं लेगा। तो राम उससे कहते हैं पर आखिर उसकी पत्नी की गलती क्या है? तो धोबी कहता है कि उसकी पत्नी 2 दिन से घर से बाहर थी, इसीलिए वो उसे घर नहीं लेगा। आज प्रजा और राजा का न्याय होगा। धोबी की इस बात से राम
चिंतित होते हैं और वो निर्णय लेते हैं कि वो सीता का त्याग करेंगे या सीता राम से कहती है कि उसे तपोवन जाने की इच्छा है। तो राम दूसरे ही दिन सीता का तपोवन जाने का प्रबंध करते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि वो सीता को वन में छोड़ आए। उन्होंने सीता का त्याग कर दिया है। लक्ष्मण ना चाहते हुए भी सीता को वन में लेके जाते हैं। लक्ष्मण, तुम्हारे भैया कितने अच्छे हैं। मैंने तपोवन देखने की इच्छा प्रकट की और उन्होंने शीघ्र ही प्रबंध करा दिया। लक्ष्मण, तुम बोलते क्यों नहीं? क्या मुझसे रूठे हो? नहीं माता। तुम रो रहे हो? क्या बात है? जल्दी रथ रोक दो। मैं कहती हूँ जल्दी रथ रोक दो। लक्ष्मण, रोको रथ। लक्ष्मण, बोलो, क्यों रो रहे हो? बोलो लक्ष्मण। लक्ष्मण, तुम्हें मेरी सौगंध है, बोलो। लंका में रहने के कारण अयोध्या की प्रजा आपकी निंदा करती है। प्रजा मेरी निंदा करती है, इसलिए रो रहे हो? नहीं माता, रो मैं इसलिए रहा हूँ कि निर्दोष और निष्कलंक जानते हुए भी श्री राम ने आपका त्याग किया है। श्री राम ने मेरा त्याग किया है? श्री राम! हे माँ गंगे, मुझे अपनी लहरों की गोद में छिपा लो। मेरे पति श्री राम ने मेरा परित्याग कर दिया है, किंतु माँ की ममता का द्वार पुत्री के लिए सदा ही खुला रहता है। पिता के हृदय में भी पुत्री के लिए सदा ही स्थान रहता है। कौन? तुम्हारा पिता वाल्मीकि। मुझे मर जाने दीजिए ऋषिवर। इस जीवन पर तुम्हारा ही अधिकार नहीं है बेटी। श्री राम की वंश रक्षा के लिए तुम्हें जीना ही पड़ेगा। कैसे जीऊं? कहाँ जाऊं? कहाँ रहूं? मेरे आश्रम में। जब ऋषि पत्नियां पूछेंगी तुम्हारे पति ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया, इसका उत्तर मैं दे लूंगा। चलो आओ कल्याणी, आओ। और फिर सीता ऋषि वाल्मीकि के साथ उनके आश्रम में आती है और वहीं पर उनकी बेटी वन देवी बनकर रहती है। यह सीता के वियोग में राम चिंतित हो गए थे, व्याकुल हो गए थे। उसका वियोग वो सह नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था और फिर सीता 2 बालकों को जन्म देती है, लो और कुश। 2 बालक धीरे धीरे आश्रम में बड़े होते हैं। 12 साल बीत जाते हैं। आश्रम के सभी बालक एक दूसरे के साथ खेल रहे थे और उसी वक्त कुछ बालकों के साथ लो और कुश की लड़ाई होती है और उस लड़ाई में दूसरे बालक लो और कुश को पूछते हैं उसके पिता का नाम क्या है। वो दोनों अपने पिता का नाम बता नहीं पाते, इसीलिए रोते रोते अपनी माँ सीता के पास आते हैं और उनसे अपने पिता का नाम पूछते हैं, पर सीता उन्हें कुछ नहीं बता पाती। तो वाल्मीकि सीता से कहते हैं अब वो वक्त आ गया है जब उसे अपने बालकों को उनके पिता का नाम बताना होगा। सीता उनसे पूछती है पर ये किस तरह संभव होगा। तो वाल्मीकि सीता से कहते हैं कि उन्हें निमंत्रण आया है अयोध्या से अश्वमेध यज्ञ के लिए। तो सीता उनसे कहती है पर ये यज्ञ तो पत्नी के बिना हो ही नहीं सकता। तो वाल्मीकि कहते हैं कि वो अयोध्या जाएंगे और देख के आएंगे कि राजा राम ने दूसरा ब्याह तो नहीं किया। यहाँ लो और कुश भी जिद करते हैं कि वो भी अयोध्या जाएंगे और लो और कुश अयोध्या जाते हैं वाल्मीकि के साथ
वहाँ की प्रजा देखते हैं, राजा राम देखते हैं और फिर वाल्मीकि के साथ वापस लौट आते हैं। लवकुश, लवकुश, मेरे बच्चों, बताओ लवकुश, तुमने अयोध्या में क्या क्या देखा? अयोध्या की निर्दयी प्रजा को देखा, निर्दयी प्रजा के हाथ की कठपुतली राजा राम को देखा, भीषण की सहायता लेकर रावण का वध करने वाले उस कपटी को देखा, पेड़ की आड़ लेकर बाली को मारने वाले उस कायर को देखा, कुश, सीता को घर से निकाल देने वाले उस पापी को देखा। गुरुदेव का डर न होता तो ऐसे दुष्ट राम की वही हत्या कर देता। कल्याणी, तुम्हें बच्चों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। गुरुदेव, वे श्री राम की मर्यादा की हंसी उड़ा रहे थे। विचार स्वतंत्रता का ये अधिकार उन्हें मैंने ही दिया है। अपने अनुभव से वे श्री राम को अच्छा कहें या बुरा। तो क्या श्री राम ने दूसरा विवाह नहीं किया है? गुरुदेव, गुरुदेव, हे ईश्वर, मैंने अपने स्वामी पर संदेह किया। मैं अपराधिनी हूँ, मुझे क्षमा करो राघव, मुझे क्षमा करो। ऋषि वाल्मीकि के समझाने के बाद सीता लौ और कुश को माफ करती है। कुछ दिनों के बाद आश्रम में कुछ बालक लौ और कुश को बताते हैं कि उनके आश्रम में एक घोड़ा आया है, तो सभी बालक उस घोड़े को पकड़ने के लिए चले जाते हैं और लौ और कुश उस अश्व को पकड़ लेते हैं। तो उनके हाथ एक संदेश आता है कि जल्द से जल्द उस घोड़े को छोड़ दें, क्योंकि ये घोड़ा अश्वमेध यज्ञ का विजयी घोड़ा है, इसीलिए श्री राम ने उसे वन में छोड़ दिया है। यदि कोई इस घोड़े को पकड़ता है तो उसे भगवान राम के साथ युद्ध करना होगा। उस घोड़े को लौ और कुश पकड़ लेते हैं और इसकी जानकारी अयोध्या तक पहुंच जाती है और फिर प्रभु राम उस वन में आते हैं उन बालकों के समक्ष। वो बालक श्री राम को युद्ध करने के लिए कहते हैं। उन बालकों को कहाँ पता था कि प्रभु श्री राम ही उनके पिता हैं? तुम्हें अपनी शक्ति का इतना अभिमान है? अभिमान नहीं, विश्वास है। तो चलाओ अपने बाण। तो रोकिए वार। जय गुरुदेव, जय माता। चलो। सीते, चलो लवकुश, चलो, चलो। सीते, हट जाओ माँ। दूर खड़ी होकर आज श्री राम का पराक्रम देखो, जिनका रात दिन गुण गाती हो। उठाइए धनुष, चलाइए बाण। रुक जाओ बच्चों, ठहरो। पिता पुत्र का ये संघर्ष सृष्टि में प्रलय मचा देगा। राघव, महर्षि वाल्मीकि, प्रणाम। आशीर्वाद। लवकुश आपके ही पुत्र हैं। इनके शरीर में सती शिरोमणि सीता का ही रक्त प्रवाहित हो रहा है। महामुनि। हाँ पुरुषोत्तम। लवकुश, पिता के चरणों में गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांगो। हाँ हाँ, प्रणाम करो। गुरु आज्ञा से हम आपको प्रणाम करते हैं पिताजी। मेरे बच्चों, लवकुश, स्वामी, आपकी आंखों में आंसू। जानकी के वियोग के आंसू श्री राम की आंखों में कभी नहीं सूखे। श्री राम, प्रजा के मन की शंका दूर हो गई। गुरुदेव, सीते,
सीते स्वामी सीते स्वामी स्वामी, आज मेरे जीवन की सारी अभिलाषाएं पूरी हो गई। बच्चों को पिता का स्नेह मिल गया, मुझे श्री राम के हृदय में स्थान मिल गया, गुरुदेव को तपस्या का फल मिल गया, उनकी रामायण संपूर्ण हो गई। माँ वसुंधरे, तूने मुझे जन्म देकर मेरा जीवन सार्थक कर दिया। आज मुझसे बढ़कर सौभाग्यशालिनी नारी और कौन है? सदा सुहागिन सीता को अपनी गोदी में स्थान दो माता। माता मुझे स्थान दो, मुझे स्थान दो। मुझे अपने आप में संभालो माता। माँ, मुझे अपने हृदय में स्थान दो, मुझे स्थान दो माता। वसुंधरे, मेरी सीता को लौटा दे। यहाँ यावत के सम्राट राम की आज्ञा है। शीघ्र लौटा दे वसुंधरे, नहीं तो तुझे रक्षा करना पहुंचा दूंगा। नहीं धरती माँ, नहीं, मैं अपने प्राण प्रिया सीता की तुझसे भीख मांगता हूँ। मुझे लौटा दे धरती माँ, मुझे मेरी सीता लौटा दे। माँ, मेरी सीता लौटा दे माँ। बस यहीं पर पूरी होती है आज की ये फिल्म संपूर्ण रामायण। आपको हमारी आज की ये फिल्म और आज की ये रामायण कैसी लगी हमें जरूर बताइए। अपने ईमेल के द्वारा हमें अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारी ईमेल आईडी है mail@radioudan.com और nikita@radioudan.com। आप हमें स्काइप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान। आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं। हमारी फेसबुक पेज है www.facebook.com/रेडियो उड़ान। ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो उड़ान और हमारी बायोस्कोप। मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूंगी इसी रेडियो स्टेशन पर, रेडियो उड़ान पर, शनिवार रात 8 बजे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। नमस्कार।